Students, today I am going to start your new chapter, that is chapter number 9, our festivals. मतलब हमारे त्योहारों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. Festivals are times of celebrating important events and occasions with friends, relatives and family members. त्योहार क्या होते हैं? त्योहार एक ऐसा समय होता है जब हम कुछ खास अवसरों को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर के लोगों के साथ मनाते हैं. In India, people follow many religions, speak various languages and observe different cultures. अब हमारे भारत देश में लोग जो हैं कई तरह के धर्म को मानते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और हमें अपने देश में अलग अलग संस्कृतियों को देखने को मिलता है. Thus many festivals are celebrated in our country. और इसी तरह कई त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं. There are some special days like birthdays and weddings. अब इसी तरह कुछ खास दिन भी होते हैं जैसे कि बर्थडे होता है, वेडिंग्स होते हैं, है ना. We celebrate them only with our family and very close friends. और इन त्योहारों को हम अपने फैमिली के साथ या फिर कुछ खास दोस्तों के साथ ही मनाते हैं. दिवाली, क्रिसमस, ईद, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती एंड गणेश चतुर्थी आर सम रिलीजियस फेस्टिवल्स. अब ये जो कुछ त्यौहार हैं ये कुछ धार्मिक त्यौहार हैं. दीज आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल पीपल इन द कम्युनिटी. और ये त्यौहार जो हैं वो समुदाय के सभी लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं. सम फेस्टिवल्स लाइक पोंगल, Onam and Baisakhi are celebrated as harvest festivals by the people of various states of India. अब कुछ त्यौहार जो होते हैं जैसे कि पोंगल, ओनम और बैसाखी ये कटाई के त्यौहार होते हैं जो कि भारत के कई राज्य के लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं. लाइक पोंगल जो है, पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल. इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय तमिल पीपल इन तमिलनाडु. एंड Onam is also the harvest festival. It is celebrated by the people of Kerala. And Baisakhi is also a harvest festival. ठीक है, ये भी एक कटाई का त्यौहार है. And this festival is celebrated by Sikh people and Hindu people. Now our next topic is religious festivals. Religious festivals are mostly celebrated by the people of particular religion. अब जो धार्मिक त्यौहार होते हैं वो किसी एक विशेष धर्म के द्वारा मनाए जाते हैं. अब उन हर धर्म के त्योहारों के बारे में हम पढ़ेंगे. दिवाली. दिवाली इज़ ऑल्सो कॉल्ड दीपावली. अब दिवाली जो त्यौहार है इसको हम दीपावली भी कहते हैं. और ये किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? हिंदू पीपल. ठीक है, ये हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट. ये रोशनी का त्यौहार होता है. पीपल एसोसिएट दीपावली विद द रिटर्न ऑफ राम टू अयोध्या आफ्टर अ वॉर इन विच ही किल्ड रावण. और लोग जो है दीपावली का त्यौहार किससे एसोसिएट करते हैं? ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि इस दिन भगवान राम जो हैं वो अयोध्या लौटे थे रावण का वध करके, रावण पे विजय प्राप्त करके. ऑन द डे ऑफ दीपावली पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद लाइट्स, वियर न्यू ड्रेसेस एंड शेयर स्वीट्स. और दीपावली के दिन लोग जो हैं वो क्या करते हैं? अपने घरों को सजाते हैं, लाइट से रोशनी करते हैं, दिया जलाते हैं, वियर न्यू ड्रेसेस नए नए कपड़े पहनते हैं और आपस में मिठाई बांटते हैं. दे प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा ऑन दिस डे. और इस दिन माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की पूजा की जाती है. Some people even burn crackers on दीपावली but it is not good to do so. और कुछ लोग जो होते हैं वो इस दिन पटाखे भी जलाते हैं लेकिन ऐसा करना सही नहीं होता है. इट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन. क्यों? क्योंकि पटाखे जलाने से बहुत सारा वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है और नॉइज़ पोल्यूशन होता है. दीपावली यूजुअली फॉल्स इन अक्टूबर और नवंबर. और दीपावली का त्यौहार अक्सर अक्टूबर के महीने में या फिर नवंबर के मंथ में होता है. नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ क्रिसमस. क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियन कम्युनिटी. मतलब क्रिश्चियन लोग क्रिसमस को मनाते हैं. क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर टू डिनोट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. अब क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है
किस खुशी में? क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। ऑन दिस डे पीपल डेकोरेट अ क्रिसमस ट्री एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स विद ईच अदर। और इस दिन लोग जो हैं वो क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। दे ऑल्सो विजिट द चर्च टू ऑफर प्रेयर्स। और इस दिन लोग क्रिश्चियन लोग जो हैं वो चर्च जाते हैं और वहाँ पे प्रेयर करते हैं। सम पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज एंड गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन टू मेक देम हैप्पी। और कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को सेंटा क्लॉज की तरह ड्रेसअप करते हैं और बच्चों में स्वीट्स, चॉकलेट्स, गिफ्ट्स देते हैं ताकि बच्चे खुश हो जाएं। सी, लुक एट दिस पिक्चर, हेयर द सेंटा क्लॉज इज गिविंग गिफ्ट्स टू चिल्ड्रंस ना, और बच्चे भी खुश हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट फेस्टिवल इज ईद उल फित्र। द फेस्टिवल ऑफ ईद उल फित्र मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान। अब ये जो त्यौहार होता है ये बताता है कि ये रमज़ान का महीना जब ख़त्म होता है उसी के अगले दिन ये ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाता है। अ होली मंथ इन विच द मुस्लिम फास्ट। ये वो महीना होता है, ये वो पवित्र महीना होता है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो व्रत रखते हैं। द नेक्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ रमज़ान इज़ सेलिब्रेटेड। और जब रमज़ान मना लिया जाता है तो उसी के अगले दिन जो है वो ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म। और इसे बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड विजिट द मॉस्क टू ऑफर नमाज। और इस दिन लोग जो हैं वो नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने। दे ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग ईद मुबारक। और इस दिन लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और उन्हें ईद मुबारक विश करते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल बुद्ध पूर्णिमा। नाउ बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड बाय द बुद्धिज्म कम्युनिटी। ठीक है, बुद्धिज्म लोग जो हैं वो बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा फॉल्स ऑन द फुल मून नाइट इन द मंथ ऑफ वैसाख। अब बुद्ध पूर्णिमा कब पड़ता है? बुद्ध पूर्णिमा जो है जिस दिन पूरा चांद निकलता है रात में, और जब वैसाख का महीना होता है, जैसे अप्रैल या मई का महीना जो होता है उसमें जब पूरा चांद निकलता है उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और ये बर्थ एनिवर्सरी मतलब ये जन्म सालगिरह किसकी होती है? भगवान बुद्ध की, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जिन्होंने बुद्धिज्म धर्म को बनाया था। पिलग्रिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट बोध गया। और इस दिन जो तीर्थयात्री होते हैं, जो फॉलोवर्स होते हैं बुद्धिज्म के पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व के, वो लोग बोध गया जाते हैं। द प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा एनलाइटमेंट, जो कि जहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने वो बोध गया इस दिन जाते हैं। नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज महावीर जयंती। महावीर जयंती इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड महावीर। और महावीर जयंती इसलिए मनाई जाती है, इस दिन जन्म सालगिरह भगवान महावीर की होती है। द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स, जो कि लास्ट टीचर थे जैन धर्म के। ठीक है, ये फेस्टिवल जो है ये जैन धर्म के लोग मनाते हैं। लॉर्ड महावीर प्रीच्ड नॉन वायलेंस ऑन दिस डे। द जैन टेम्पल्स आर डेकोरेटेड विथ फ्लैग्स। और लॉर्ड महावीर जो थे उन्होंने किसका प्रचार किया था? नॉन वायलेंस का। उन्होंने कहा कि हमें अपने सामाजिक और राजनीतिक हक के लिए, अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए बिना बल के इस्तेमाल के। सो ऑन दिस डे द जैन टेम्पल्स आर डेकोरेटेड विथ फ्लैग्स। और इस दिन जो जैन मंदिर होते हैं वो फ्लैग्स से, झंडों से सजाए जाते हैं। पीपल मेडिटेट एंड ऑफर प्रेयर्स टू लॉर्ड महावीर ऑन महावीर जयंती। और इस दिन लोग ध्यान करते हैं और प्रेयर करते हैं भगवान महावीर की महावीर जयंती के दिन। नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश। अब गणेश चतुर्थी जो है वो भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। पीपल ब्रिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड गणेश टू देयर हाउसेज एंड वर्शिप देम। अब इस गणेश चतुर्थी में जो लोग हैं वो क्या करते हैं? भगवान गणेश की प्रतिमा को घर लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दे मेक स्वीट्स कॉल्ड मोदक एंड ऑफर देम टू लॉर्ड गणेश। और वो एक मिठाई बनाते हैं जिसे मोदक कहा जाता है और ये भगवान गणेश को अर्पित करते हैं। भगवान गणेश को मोदक बहुत पसंद होते हैं।
आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ सेलिब्रेशन, फिर कुछ दिन उनकी पूजा करने के बाद, कुछ दिन ये त्यौहार मनाने के बाद, पीपल गो इन ह्यूज प्रोसेशंस एंड इमर्स द आइडल ऑफ लॉर्ड गणेश इन सी वाटर। फिर लोग जो हैं एक साथ इकट्ठा होके जाते हैं और भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित कर देते हैं समुद्र के पानी में या फिर कोई नदी में। दिस प्रोसेशन इज़ कॉल्ड गणेश विसर्जन। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है भगवान की प्रतिमा को लेके जाना, फिर उनको पानी में विसर्जित करना, इस प्रोसेस को कहते हैं गणेश विसर्जन। नाउ नेक्स्ट, हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड टू थैंक गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अब हार्वेस्ट, कटाई का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वो भगवान को थैंक यू बोलने के लिए लोग मनाते हैं, धन्यवाद करते हैं भगवान का कि उनकी फसल अच्छी हुई, अच्छे से कटाई हो गई, तो उसके लिए हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। नाउ फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट पोंगल। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सदर्न इंडिया। पोंगल जो है ये कटाई का त्यौहार है जो कि सदर्न इंडिया में मनाया जाता है, मतलब इंडिया के सदर्न पार्ट में मनाया जाता है। इट फॉल्स इन मिड जनवरी एवरी ईयर, और ये जनवरी के बीच में हर साल मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल लास्ट फॉर 4 days। द सन गॉड एंड काउज आर वर्शिप्ड ऑन द डे ऑफ पोंगल। और ये जो त्यौहार है ये 4 दिन तक चलता है और इसमें सूर्य देव की और गायों की पूजा होती है ऑन द पोंगल के दिन। अ स्पेशल डिश कॉल्ड स्वीट पोंगल इज़ मेड एंड ऑफर टू गॉड। और एक खास मिठाई जिसे स्वीट पोंगल कहा जाता है वो बनाई जाती है और भगवान को चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, ओनम। ओनम इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन केरला। अब ओनम जो है वो बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है केरला का। इट फॉल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, और ये ज़्यादातर अगस्त या फिर सितंबर के महीने में पड़ता है। द स्नेक बोट रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट रिलेटेड टू दिस फेस्टिवल। और इस त्यौहार का एक खास आयोजन जो है वो है स्नेक बोट रेस, मतलब यहाँ पे नाव पे रेस होती है और कई बोट इसमें हिस्सा लेती हैं। नेक्स्ट, बैसाखी। बैसाखी इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड वैसाख। बैसाखी जो है ये वैसाख वर्ड से बना है। अ मंथ दैट बिगिनस फ्रॉम 13 और 14 अप्रैल। अब वो महीना जो कि 13 या फिर 14 अप्रैल से शुरू होता है। इसमें 6 विजिट गुरुद्वाराज ऑन दिस डे एंड लिसन टू कीर्तन्स एंड डिस्कोर्सेस। और बैसाखी में जो सिख लोग होते हैं वो गुरुद्वारे जाते हैं और कीर्तन को और प्रवचन को वहाँ जाके सुनते हैं। कम्युनिटी लंच कॉल्ड लंगर इज सर्व्ड ऑन दिस डे। सिख समुदाय द्वारा जो खाने का आयोजन होता है उसे लंगर कहते हैं। दिस फेस्टिवल मार्क्स द राइपनिंग ऑफ द राबी हार्वेस्ट। ये त्यौहार राबी की फसल की कटाई सफलतापूर्वक होने से मनाया जाता है। नेशनल फेस्टिवल्स। अब हम राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। पीपल सेलिब्रेट सम इम्पॉर्टेंट नेशनल डेज ऑल ओवर इंडिया। लोग जो हैं वो कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिनों को मनाते हैं पूरे इंडिया में। दीज आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स, और इन दिनों को राष्ट्रीय त्यौहार कहा जाता है। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर सम नेशनल फेस्टिवल्स। अब इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती जो हैं ये कुछ राष्ट्रीय त्यौहार हैं। अब वी विल रीड अबाउट इंडिपेंडेंस डे। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन दिस डे इन द ईयर 1947। अब हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था ब्रिटिश शासन से सन 1947 में इसी दिन। Our Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort and delivers a speech every year on the Independence Day। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो इस दिन लाल किले पे झंडारोहण करते हैं और स्पीच देते हैं हर साल इंडिपेंडेंस डे के दिन। On this day we also remember the great leaders who sacrificed their lives for the freedom of our country। और इस दिन हम अपने उन महान लीडर्स को भी याद करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों का समझौता किया था हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए।
Next we will read about Republic Day, गणतंत्र दिवस. India became a republic on 26 January 1950. अब हमारा इंडिया जो है वो गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 में. तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था. Every year a grand parade is organized at राजपथ इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली. और हर साल एक बड़े लेवल पे परेड का आयोजन होता है राजपथ इंडिया गेट पे न्यू दिल्ली में. Armed forces, police, folk dancers from various states and school children take part in the parade. और आर्म फोर्सेस के लोग, पुलिस, फोक डांसर्स और कई राज्यों के लोग और स्कूली बच्चे ये हिस्सा लेते हैं परेड में. अवर प्रेसिडेंट हॉइज द नेशनल फ्लैग बिफोर द परेड. और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो परेड के शुरू होने से पहले झंडारोहण करते हैं. See, this is the picture of India Gate and this is the picture of Rajpath. Next is Gandhi Jayanti. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October. It is the birth anniversary of Mahatma Gandhi. हम गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाते हैं और इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म सालगिरह होती है. On this day, people offer prayers at the memorial of Mahatma Gandhi at Rajghat in New Delhi. और इस दिन लोग महात्मा गांधी की याद में राजघाट पे नई दिल्ली में प्रेयर ऑफर करते हैं. प्रेयर मीटिंग्स आर ऑल्सो अरेंज्ड ऑल ओवर द कंट्री. और प्रार्थना सभा भी देश के सभी जगह अरेंज होती है, आयोजित की जाती है. इम्पॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स. अब हम क्या महत्व है त्योहारों का उसके बारे में पढ़ेंगे. फेस्टिवल ब्रिंग्स जॉय, पीस एंड हार्मनी अमंग पीपल. त्यौहार जो है वो हमारी लाइफ में हर्ष, शांति और लोगों में तालमेल लेके आती है. एज द पीपल शेयर गिफ्ट्स एंड स्वीट्स एंड ग्रीट वन अनदर ऑन दीज डेज. जैसे कि लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं. दे ऑल्सो यूनाइट द पीपल ऑफ अ कंट्री. और ये जो फेस्टिवल हैं ये क्या करते हैं, एकता का प्रतीक होते हैं. ये त्यौहार हमारे देश के लोगों को एक करके रखते हैं. So this was the interesting chapter. Hope you all have understood.